नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्वर में। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि मैं इस विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, इधर उधर से कुछ समझ करके अपने विचार में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मुझे आप अपने जैसा ही समझिए जो अभी सीखने का प्रयास कर रहा है। समय की कमी के कारण, जीवन के छोटे होने के कारण मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ मेरे समझ में आए, मैं जितना जल्दी हो सके मुझसे, वह मैं आप तक भी अपने विचार रख सकूं। इसीलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी कर जाता हूं अपने विचारों को रखने के लिए। समझिए, समय छोटा है, जितने अच्छे विचार सबके साथ साझा कर सकूं, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको भी इन सब चीज़ों से अच्छा लगता हो तो अपने विचार हमसे साझा करें, कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज चार्ल्स हॉटन के एक कथन के साथ, जो कि एक समाजशास्त्री हैं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, आई एम वट I think you think I am। इसमें मेरे सेल्फ का मतलब है कि मुझे क्या लगता है कि आप मुझे क्या मानते हैं। मैं अपने को क्या मानता हूं वो भी सही नहीं है, आप मुझे क्या मानते हैं वो भी सही नहीं है। सही है तो फिर क्या? सही यही है कि मुझे क्या लगता है कि आप मुझे क्या मानते हैं। थोड़ा सा उलझा हुआ सा रहता है ये संदर्भ, जो चार्ल्स हॉटन का कथन है, लेकिन सच्चाई तो यही है। थोड़ा सा और समझने का इसको प्रयास करते हैं। जब आप किसी परिवेश में या जिस समूह में हैं, तो उस समय आपके अनुसार आप जिन लोगों के बीच हैं, उस समय आपके बारे में उन लोगों की राय क्या है, यही सारी बात है। तो इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की। तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना है, इसके अनुसार आपको तुरंत यह मान लेना है कि जो यह समूह है वह आपको अपना हिस्सा मानेगा और आप भी उस समूह का एक जीवंत हिस्सा जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बन जाएं। जब आप दोनों एक ही हो जाएंगे, जब आपको लगेगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएंगे? दोस्त, एक ही तरीके की बात सोचने वाले। उससे क्या होगा? आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आप उस ग्रुप समूह में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सी बातें कर रहा है ग्रुप समूह, पर ये जो बात हो रही है ये कहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाती है, वह क्षेत्र है इंटरव्यू। इंटरव्यू में होता क्या है कि हम अकेले और हमारे सामने 5 अनजान लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं, वहाँ पर भी एक चीज़ है जो हम सब में एक कॉमन है, और वह है विषय। तो इसीलिए उस समय कंफर्टेबल होने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप तुरंत उन 5 लोगों का एक हिस्सा बन जाएं कि वह एक ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू नहीं है, और विषय उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा ना, आप उनके पूछे हुए सवालों को सवाल के रूप में ना देखते हुए एक जानकारी के रूप में देखेंगे, और वहाँ पर विचार विमर्श शुरू हो जाएगा सवाल जवाब की जगह पर। कभी करके देखिएगा, आसान नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी थोड़ी ज़रूरी होती ही है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने पहुँचें तो यकीनन आप
उस विषय के जानकार ही होंगे, तभी उस क्षेत्र में वहाँ पर जाकर के आप बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। और दूसरा तरीका बताया गया है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, वह है अपने द्वारा प्राप्त हर छोटी बड़ी उपलब्धि का सम्मान करना। यदि हम अपने हर उपलब्धियों का जो हमें आज तक मिली हैं, हो सकता है वो इतनी मशहूर ना हो, कोई हमने ऐसा मेडल या कोई अवार्ड ना जीता हो, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि जहाँ पर हम प्रथम स्थान प्राप्त कर ही लेते हैं। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, कहीं डिबेट हो, कहीं कोई रेस हो, चाहे कक्षा 1 में ही फर्स्ट आए हों, चाहे आस पड़ोस में कोई चित्रकारी का चल रहा हो प्रोग्राम, उसमें फर्स्ट आ गए हो, उसमें कुछ इनाम मिला हो, तो हमें अपने अंदर की चीज़ों को, उन सब चीज़ों को संजो के रखना है। उससे क्या होगा, हमारा विश्वास हमेशा बना रहेगा कि नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते हैं, बस मौके का इंतजार है, हम तैयार हैं करने के लिए। ये हमें कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार बनाए रखेगा। और ये तो आपको पता ही है कि नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास ज्ञान है उसके पास ताकत तो होती ही है। तो नॉलेज इज़ पावर, तो इसमें सीधी सी बात जो अगर हम समझें तो यह है कि हमारे विश्वास को बढ़ाती है विषय के प्रति हमारी जानकारी। यदि हमें विषय पता है और उस विषय के प्रति हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, तो उस समय जिस कॉन्फिडेंस से हम हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा कॉन्फिडेंस ही है। आया कहाँ से? नॉलेज से। नॉलेज इज पावर दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, समझें और उनके अनेक पहलुओं को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों की नज़रों से समझें, उसे जानें। और यह तो आजकल अत्यंत सुगम हो गया है, क्योंकि इन सब को जानने के लिए, इन सब तरीक़ों से जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हमें आजकल उपलब्ध हैं। तो हमें जानकारी तो ज़रूर रखनी है, विषय के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आगे बढ़ना है तो। चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, मतलब चीज़ के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। एक और चीज़ होती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा आहत करती है, अक्सर लोग उससे घबरा जाते हैं, और वह है फियर ऑफ फेल्योर। असफलताओं से डरना छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप असफलता से डरते रहेंगे तब तक यह मेरा विश्वास है कि आप जो हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आप कर सकते हैं, मतलब कि आप की जो परफॉर्मेंस है वह बाधित ही रहेगी। इसीलिए असफलताओं से डरना छोड़ दें। असफल होने के डर को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ें और इस जीवन को खुलकर जिएं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो सफल है तो उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, और उसके पास प्रॉब्लम्स हैं तो वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए डरे नहीं। जब आप असफलता होंगे तभी आप सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर होती चली जाएंगी और एक दिन आपकी असफलता ही आपको सफल बना देगी। एक और विषय आता है इसमें, अब पता नहीं कितने लोग करते हैं या नहीं करते हैं, पर मेरे साथ तो अक्सर ये हो ही जाता है, और वह है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक हेल्प विद कॉन्फिडेंस। आप अपने आप से बातें करें। आप विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने से पहले आप अपने अंदर ही डिस्कस कर लें। बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी आपको।
सही गलत भी पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप किसी दूसरे के समक्ष उन विचारों को रखेंगे तो यकीनन आपको उस समय जो कॉन्फिडेंस अंदर से मिलेगा वह आपको यकीनन सफलता ही दिलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि आत्मविश्वास का मतलब यही होता है कि अपनी आत्मा को विश्वास में लेना, कि आप जो बोल रहे हैं आप अपनी आत्मा को समझा चुके हो, उसे पता चल गया है कि भैया वह सही है, उन्होंने हमें गारंटी कर दी है कि आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो उस पोजीशन में, उस पॉइंट में जो आप काम करेंगे ना, उसका मज़ा ही अलग होगा। मतलब कि वहाँ फिर रेग्रेट वाली भावना आपके अंदर से तो नहीं होगी। हो सकता है लोग कहें कि आपने गलत कर दिया, औरों की नज़र में हो सकता है गलत हो जाए, पर आपके अंदर वह खेद या खामी नहीं रहेगी उस समय फिर। तो इसलिए हमेशा ये जो सेल्फ टॉक वाली बात है ये करते रहें, यकीनन ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, आपको आपके जो आत्मविश्वास है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। एक और चीज़ आजकल देखी जाती है वह है कंपेयर करना। आजकल कंपैरिजन बहुत है, कभी पढ़ाई में कंपैरिजन है, कभी कमाई में कंपैरिजन है। तो भाई बात ऐसी है कि ये दोनों चीज़ें ही कंपैरिजन करने वाली बातें नहीं हैं। और ख़ासकर जब आप किसी अपने कुलीग के साथ या बाहर या किसी और के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, उसके पास अपनी स्किल्स है, आपके पास अपनी स्किल्स है, तो आप कैसे उससे compete कर सकते हो। इसलिए कंपैरिजन करना कहाँ है, कंपेयर योर सेल्फ विद पास्ट ऑफ योर सेल्फ। आप बस इतना सा देख लीजिए, जो आप आज कर रहे हैं क्या वह आपने अपने पिछले कल, बीते हुए कल से बेहतर किया है। ये एक पॉइंट आपको सक्सेस दिला देगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर बच्चे दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, आप लोग रेस देखते हैं ना, जब भागते हैं 8, 10, 12, 15, और स्कूल की रेस में तो 50-50, 100-100 इकट्ठे भागने लग जाते हैं। तो क्या जो जीतने वाला व्यक्ति वो दूसरे को देखता है कभी कि वो किस स्थिति में है, वो कहाँ तक पहुँचा? नहीं, गलती से उसने एक बार पलट के देख लिया तो 5 जने आगे निकल जाएंगे। इसलिए करना क्या है, अगर आपने जीतना है तो केवल अपने को देखना है कि आप कितना फास्ट भाग रहे हैं, आप कितना अच्छा चल रहे हैं। दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। तो कंपेयर योर सेल्फ विद पास्ट ऑफ योर सेल्फ। आप अपने को रोज़ कुछ बेहतर बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक बहुत सुंदर शब्द है इंस्पिरेशन, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। आजकल ये दौर धीरे धीरे करके ख़त्म सा होता जा रहा है, लग रहा है मुझे कुछ ऐसा। हम किसी दूसरे से कुछ सीखना चाहते ही नहीं हैं, जबकि ये बहुत आसान तरीका है। पहले गुरुजी और चेले वाली जो परंपरा थी वो क्या थी, वो एकदम से चेले को आगे पहुंचा देता, क्योंकि जितना कुछ गुरुजी ने गेन किया होता था वो चेले को गेन करने में फिर उतनी उम्र लग जाएगी। लेकिन वो अपने विचारों को अपने चेले को दे देते थे, चेला को पूर्ण अपने गुरुजी पे विश्वास होता था और एक दिन वो भी गुरुजी तक पहुंच जाता था बहुत आसानी से। तो जहाँ तक प्रेरणा वाली बात है, तो प्रेरणा का संबंध ये है कि प्रेरणा तो भाई जहाँ से मिले ना वहाँ से ले लेनी चाहिए, और इसमें अपने विचारों को एकदम खुला रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए और उनकी काबिलियत और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। यह भी आत्मविश्वास की वृद्धि में एक सहायक रूप देगा आपको। इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ख़ासकर कब कि वह व्यक्ति
जिसे आप कुछ समझते हैं, मानते हैं, और वह आपको कुछ ज्ञान दे दे, तो भाई फिर तो वारे न्यारे हो गए। तो इसीलिए, लेकिन जब हमारे अंदर इच्छा होगी लेने की, तभी तो उनका ज्ञान दिया हुआ भी हम तक पहुंचेगा ना। तो इसलिए अपने अंदर ये ज्योति हमेशा जागृत रखें कि अगर कहीं से कुछ ज्ञान मिल रहा है उसे ले लें, कोई बुराई नहीं है। कुछ मिल ही रहा है, काम ही आएगा। अब तक जो हमने बातें करी वो मैक्सिमम बातें तो केवल हम इस चीज़ की कर रहे थे कि हम अपने अंदर से अपने को कैसे करें, क्या चेंज करें कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए। पर इसमें कुछ सहायता हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे साथी, वह भी कर सकते हैं। जैसे यदि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भी मुझे कुछ तरीके से मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इस तरीके जो हमारे आसपास वाला क्षेत्र कहते हैं, तो सबसे जो नज़दीक हमारे जीवन काल में रहते हैं वह हैं हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएं, जो कि जिस समय पर सबसे ज़्यादा बच्चे को एक ज़रूरत होती है ज्ञान की, तो वह ज्ञान मिलता है हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा। तो जो अध्यापक लोग होते हैं वह भी इस क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अक्सर देखा होगा कि क्लासेस में सभी बच्चे तो होशियार होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन सब बच्चों में एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो कभी ना कभी एक काम अच्छा ज़रूर कर देते हैं। तो बस वह अच्छा काम अगर शिक्षकों के द्वारा पकड़ लिया जाए कि भाई उसने क्या अच्छा किया था, क्या गलत किया था, तो दिखता ही रहता है, क्योंकि 99% तो बच्चे गलती करते हैं, मज़े में रहते हैं अपना। लेकिन कभी वो एक अच्छा काम कर देते हैं, कभी वो किसी क्लास में एक किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बस वही चीज़ ढूंढनी है अध्यापकों को। भाई बच्चे की पकड़ तो अध्यापक के पास ही है, माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप की नहीं समझते भाई, अध्यापकों की समझते हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें अच्छी डायरेक्शन दें। अगर आपने उनकी कोई अच्छी चीज़ पकड़ ली तो उसको वहाँ पर उनको प्रेज़ करें, उनको उनके लिए तालियां बजवाएं क्लास में और बताएं कि इसने आज ये अच्छा काम करा है, और बताते बताते उसको कुछ एक अलग काम भी सौंप दे जिससे उसका आगे का जीवन भी अच्छा चले, कि उसमें भी वो काम करे। अगर आप उसको प्रेज़ करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, तो बच्चा कितना खुश होता है। घर में जाके तो बताता बताता अपना पूरा जी जान लगा देता है कि उस टीचर के लिए तो भाई उसकी कॉपी साफ़ होनी चाहिए, सारा काम फिट होना चाहिए, मतलब काम फर्स्ट क्लास करूँगा। तो बस छोटे छोटे से काम करने हैं, थोड़ा सा बच्चों का ध्यान दे दें, मज़ा आ जाएगा। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं टीचर की थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद ही, वो बिल्कुल अपना जी जान लगा देते हैं। तो ये तो हो गया अपना टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से तो बहुत मायने रखता है एक अपने जीवन के सुधार करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं फिर अपने आसपास के सहयोगियों से। आसपास के सहयोगी भी आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा काम करते हों कि वो समाज में दिखाई दे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी किसी कोई काम कर दिया भाई किसी ने, तो उसको प्रेज़ करें, उससे भी उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। ये आपके क्या कहते हैं ऑफिस में भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी का काम रोशनी में आता है, किसी का नहीं आता है, कुछ पीछे से ही काम कर रहा होता, पता ही नहीं होता कि काम कर कौन रहा है। जैसे कि हमारे कैमरामैन साहब होते हैं, उनका किसी को पता ही नहीं भाई कैमरामैन कौन है। तो उनको भी कभी कभी मौका मिले आने का सामने कि ये हमारे कैमरामैन भाई है, ये स्क्रिप्ट राइटर है,
ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर जगह पर होता है, मतलब कि उनका भी आत्मविश्वास बढ़ाना ही चाहिए। तो आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमेशा अपने को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करें। कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होना चाहिए, यही तो ज़िंदगी का सहारा है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। फिर मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।